जा रहे थे 2 और 3 जुलाई को। ये तकरीबन 20 घंटे की चढ़ाई थी और बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी, बारिश आ रही थी, एकदम अंधेरा था। यस, चुनौतियां बहुत थी, लेकिन हर एक फौजी और सॉरी हु वाज सेइंग गोरखा, यस, तो ये डर हमें नहीं मालूम था, डर हमें नहीं मालूम था, चुनौतियां बहुत थी और इसी के लिए हमने सारी ट्रेनिंग करी थी। तो 2 जुलाई को हमने ये जो चढ़ाई शुरू करी खलुबार की, ये तकरीबन 3 तारीख को सुबह हल्की हल्की किरणें, थोड़ा लाइट आ रही थी जब हमने देखा दुश्मन के बहुत सारे बंकर के बीच में दुश्मन बैठा था और एक एक करके हम बंकर को कैप्चर कर रहे थे। अब इसमें मुश्किल ये थी कि एक बंकर ये मेरे सामने, एक बंकर उसके पीछे, और अंधेरे में हम बीच में चढ़ गए हैं। तो जब मैं यहाँ से फायर करता हूँ तो उस बंकर को भी लग सकती है और उसके पीछे मेरा जवान बैठा है, वो फायर कर रहा है मेरी तरफ। तो इस हाल में हमने कहा जय महाकाली आयो गोरखाली। सब ने अपना खुकरी निकाला कि फायर करने से हम एक दूसरे को इंजर कर सकते हैं। तो पूरी लड़ाई जो है वो खुकरी से चली। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये हाल था। 3 तारीख और 4 तारीख पूरी लड़ाई जो है बंकर टू बंकर इस प्रकार चली। और इसी लड़ाई के दौरान कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जो एक बंकर, दूसरा बंकर और तीसरा बंकर कैप्चर कर चुके थे, चौथे बंकर में उन्हें गोली लगी और वो वहां पर शहीद हुए। लेकिन उनकी आखिरी आवाज उन्होंने बोला, ना छोड़नू, ना छोड़नू। ना छोड़नू मतलब नहीं छोड़ेंगे, ना छोड़नू मतलब मत छोड़ना। आप सब मेरे साथ बोले, ना छोड़नू, ना छोड़नू, ना छोड़नू, ना छोड़नू। नेक्स्ट। तो ये वहां पर एक बाद में जाकर मैंने ड्राइंग बनाई, जो वहां पर लड़ाई इस प्रकार चल रही थी। नेक्स्ट, ये है वो एरिया कैप्टन मनोज पांडे जहां पर शहीद हुए। ये बंकर है और ये कोई मरा हुआ पाकिस्तानी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार चारों तरफ फैले हुए थे ये, और ये 4 जुलाई को हमने इसको हासिल किया। इसके आगे नेक्स्ट, ये कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ये अटैक से पहले की फोटो है जब हम ऑर्डर्स दे रहे थे। नेक्स्ट। तो इस तरीके से करते करते, जैसे खुशहाल सर बोल रहे थे, 4-5 दिन लगे हमें ये खलुबार को पूरा एरिया कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। तो जब हमने कैप्चर कर लिया तो हम चाहते थे कि अब हम अपना प्राउड ट्राई कलर खलुबार के ऊपर लगाएं, बट इस समय कहीं पर ये ट्राई कलर हमें मिल नहीं रहा था। तो ये मेरे जेब में हमेशा एक नोटबुक रहती है, तो यही नोटबुक हमने यूज करी। इधर एक छोटा, स्मॉल बट प्राउड, दिस इज द ट्राई कलर दैट वेंट अप ऑन खलुबार ऑन द 7th of July. नेक्स्ट प्लीज। या नेक्स्ट। बट खलुबार कैप्चर करने से काम पूरा नहीं हो गया। थोड़ी ही दूर आगे, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर, 0.5287 से हमारे ऊपर बहुत फायर आ रहा था, काउंटर अटैक आ रहा था। सो नेक्स्ट हमें 0.5287 पर जाना था, जिसके बारे में मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, सिर्फ आप टेरेन देख सकते हैं। और देखो, हमारा एक मकसद जरूर था, यस, कैप्चर हमें करना है, कैप्चर हमें करना है, लेकिन जितने मेरे पास हथियार हैं, जितना आर्टिलरी फायर है, जो कुछ भी है, मुझे उसे करेक्टली यूज करना है। मैं कमांडिंग ऑफिसर हूं, मुझे उसे यूज करना है जिससे कि मैं
विक्ट्री भी हासिल करूं और अपने जवानों की जान भी मिनिमम गंवा सकूं। नेक्स्ट। सो ये हम चल पड़े अभी 0.5287 की तरफ। यस, मेरे से मिला। नेक्स्ट, स्टिंगर्स, एक लाइव स्टिंगर था और एक ये फायर्ड स्टिंगर था। नेक्स्ट प्लीज। यस, 5287 अब कैप्चर हो गया, लेकिन हमें दिखाई दे रहा था लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत एक्टिविटी चल रही थी। वो वहां पर बंकर बना रहे थे। हमारा काम पूरा हो चुका था, लेकिन तब मैंने डिसीजन लिया कि यहां पर लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक हम लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंच नहीं जाते। जब तक हम लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंच नहीं जाते, कोई लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। सो नेक्स्ट प्लीज। तो हम अब यहां से पूरा नीचे उतर के 5190, 5300 और मुंतु डालो टेकरी की तरफ चल पड़े। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो ये है 26 जुलाई। फाइनली मैं एक एक करके नहीं कवर करूंगा। 26 जुलाई को, नेक्स्ट, 26 जुलाई को फाइनली we could capture Tekri, which was on the line of control at about 17,000 some feet. This is the photograph of that. Next. And last operation on 26th of July. तो 8 मई से लेकर तकरीबन 80 दिन continuous combat of first 11 GR की ये तकरीबन हमने पूरा कवर किया आपके लिए। तो ये हम क्यों जीत पाए? हमारी जीत क्यों हुई? हमारी जीत क्यों हुई? देखो कि सबसे जरूरी हमारा ट्रेनिंग। एक गोरखा जो कभी डरता नहीं, कभी थकता नहीं और हमेशा यही कहता है, साहब हमें ये बताओ झंडा किधर लगाना है, अटैक किधर करना है। तो इस फौज के साथ कोई हार, कोई चांस ही नहीं है। जैसे सर ने बोला, nothing is impossible. You said that, ना सर? Nothing is impossible. बस आपने मुझे बोला कि just stick to your details, but मैं सिर्फ एक चीज फिर भी in spite of that कुछ बोलना चाहता हूँ कि यस, हमने कारगिल की लड़ाई तो जीत ली, लेकिन उसके बाद दुश्मन बहुत है। इस देश के दुश्मन बहुत हैं और खतरा बहुत है। और हर एक सोल्जर यूनिफॉर्म में नहीं होता। आप सब इस देश के सोल्जर हैं। मेरा यही कहना है कि क्या हम इस खतरे के लिए रेडी हैं? क्या हम फिजिकली फिट हैं? क्या हम 20 मील 20 केजी उठा के भाग सकते हैं? क्या हम प्रशिक्षित हैं? क्या हम सशस्त्र हैं? मेरा यही एक सुझाव है कि आज इस देश को खतरा बहुत है और हर एक इंसान, हर एक देशवासी हमारे देश का सैनिक है और हमें ये जीत हासिल करनी है। सिर्फ सोल्जर्स ऑन द बॉर्डर आर नॉट इनफ। every civilian is a soldier. जय हिंद, थैंक यू। मैं ब्रीफ बख्शी जी से कहूँगा कि एक बार आए और ब्रिगेडियर आमोल सर का ट्रॉफी मोमेंटो देके सर। Thank you, sir. Firepower is the battle-winning factor of any war. Whosoever can bring in the maximum firepower at the point of interest will win the battle. ऐसी दिवाली हमने पहले कभी नहीं देखी। ऐसे कहने वाले कई पाकिस्तानी सोल्जर कर्नल अशफाक हुसैन की विटनेस टू ब्लंडर में लिखते हैं कि ऐसी दिवाली हमने पहले कभी नहीं देखी। टॉर्च की रोशनी से ये लोग बोफोर्स को अपना बैटल ग्राउंड में लेके आए और उसके बाद उसको डायरेक्ट फायर दिया। द मैन हु वाज कमांडिंग द बोफोर्स, वी वुड लाइक टू इनवाइट Major General Lakwinder Singh sir, please come sir. Good evening, and I'm grateful to the organizers for giving a chance to come and speak here and be with you.
It's a very solemn day when you pay homage to our soldiers in Kargil. They fought a great war, and they fought a war in the highest battlefield in the world. मेरे पास इतने जज्बात नहीं है जितने आपको दोनों कर्नल साहब ने बताए हैं, लेकिन मुझसे अभी जो क्रूनर था मेरे पास आया था गाने के लिए, और बहुत बहुत सुंदर मेरे साहब ने गाना गाया. मुझे पूछा तो मैं तो नहीं गा सकता था. मैंने कहा मेरा दिल मेरे पास नहीं है, तो उसका दिल वतन में है. तो उसने सही बात कही थी. दिल वतन में है, वतन दिल में है, वतन जज्बे में है, वतन जिगर में है, वतन खून में है. मैं वतन हूँ, और मैं चाहता हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इस वतन को हिफाजत करने के 2 मौके मिले. एक 1971 वॉर में जो मैं कैप्टन था, और उसके बाद कारगिल में. तो कारगिल में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं इतनी लंबी बात बताऊँ तो बहुत लंबी बातें हैं आर्टिलरी की. पर मेरा वहाँ पर व्हाट वाज माय एम, जब मैं कारगिल पहुँचा और वहाँ देखा मैंने कि जो पहाड़ियाँ हैं वो इतनी स्टीप हैं कि इन्फेंट्री इस पर चढ़ ही नहीं सकती है अगर ऊपर दुश्मन बैठा है. अगर दुश्मन ऊपर उल्टी हुई, और दुश्मन के पास अगर बेसिक हथियार भी हो तो आपके 20 आदमियों को एक आदमी लेके मार सकता है. इतना मुश्किल है. और उसके बाद जब तोरोलिंग में हमारे 2 बहुत बहादुर ऑफिसर शहीद हुए, मेजर आचार्य और कर्नल विश्वनाथ. तो तोरोलिंग से जब एजेंट ग्रेनेड जो थी वो मेरे ख्याल 100 या 150 के पीछे बैठी थी. am I right? 100-150 गज. तो मैंने कहा अगर ये 100-150 गज फासला आप कवर नहीं कर सकते हो वहाँ जाने के लिए, तो ये कई हज़ार मीटर फैसला कैसे कवर करोगे. तो हमने सोचा कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड इट वॉज अ abnormal सिचुएशन, एंड वी हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स टू डू समथिंग. तो मेरा काम था, सिर्फ एक ही काम था कि मुझे कुछ ऐसा करना था कि हमारे जो इन्फेंट्री के जवान हैं, जो इतने बहादुर जवान हैं, वो कम से कम कैजुअलिटी के साथ ऊपर पहुंच जाएं और दुश्मन के साथ मुठभेड़ कर लें. नहीं तो देयर वाज नो चांस दे वुड हैव क्लाइम्ड अप टॉप. सो दैट वाज माय एम, दैट वाज माय पर्पस. और मैंने क्या किया, सब वी अचीव्ड इट. और ये साबित होता है कि जब दुश्मन के 700 जवान शहीद हुए, और अगर आप रेशो लें इस जगह पर शहादत की, तो उसकी रेशो है 1 से 6. 1 डिफेंडर और 6 अटैकर. तो उस रेशो इंटरपोलेशन से हमारे 4200 जवान शहीद होने चाहिए थे. 4200 जवान शहीद होने चाहिए थे. लेकिन हमारे कितने जवान शहीद हुए? 500. I saved the body bags for the families in the country, and this is what artillery did. The mothers didn't see the body bags, the sons didn't see the body bags. They saw the people coming there, and they saw them alive. That was the contribution in the Kargil war. 100%. Thank you. So there were a lot of things in it, and I'm happy we could do it. And given a chance, I want to come again and fight a war for the nation, because nation is me and I'm nation. Thank you very much. I would like to request Ashok Thakur ji to come and give him a small memento from our side. Sorry, we have to now rush it up because हमें पुलिस की तरफ से अब वार्निंग आ चुकी है. So अब हमें पुलिस की तरफ से वार्निंग आ चुकी है to quickly finish our program. सर ये आपका है? No problem. अब हम कारगिल के एक और सेक्टर पर नजर डालते हैं. वो है मुश्काओ वैली. जाट बलवान जय भगवान. जब हम ईश्वर को पुकारते हैं, ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है. जब तक दुश्मन खत्म नहीं होता, तब तक जाट सिपाही नहीं रुकता. From the Battle of Dogra in 1965 to the Kargil War in 1999 तक के युद्ध क्षेत्र में स्वर्णिम इतिहास रचने वाली जाट रेजिमेंट में मुश्काओ वैली के नायक 17 जाट के तब के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल उमेश यादव, वीर चक्र उमेश बावा, वीर चक्र भारतीय सेना मेडल को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जिन्होंने मुश्काओ वैली के आसपास स्ट्रेटेजिक एनिमी पोजीशंस को क्लियर किया था.